रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाकुंभ में लगे सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे पीएम। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2019 में भी पीएम ने ज्ञापित किया था धन्यवाद। सुबह हाईकोर्ट ने फटकारा, शाम को प्रमुख सचिव को हटाया। सीएम योगी ने की कड़ी कार्रवाई। 2 साल से एक ही विभाग में थे अनिल सागर। यूपीएसआरटीसी महाकुंभ में मुख्य स्नान पर कराएगा मुफ्त यात्रा। श्रद्धालुओं को 350 नई शटल और 200 सिटी इलेक्ट्रिक बसों की मिलेगी सुविधा। यूपी में बकाया बिजली बिल वालों के लिए बड़ी राहत। आज से शुरू होगी एक मुश्त बिजली बिल बकाया जमा समाधान योजना। लखनऊ में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, खिड़की का शीशा टूटा, यात्री सहमे। देहरादून से आ रही थी वंदे भारत। लखनऊ सिलेंडर ब्लास्ट में चौथी मौत, युवक का ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था इलाज। अवैध गैस गोदाम में हुआ था हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां 17 दिसंबर को सपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 17 दिसंबर को शाम में होगी विधानमंडल दल की बैठक, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें, कल से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा। सदन शुरू होने के बाद विधानमंडल दल की बैठक करेगा विपक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली बार सदन शुरू होने के बाद विधानमंडल दल की बैठक। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष उठाएगा मुद्दा। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कल से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और सदन शुरू होने के बाद विधानमंडल दल की बैठक। पहली बार सदन शुरू होने के बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी। आपको बता दें, सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष उठाएगा मुद्दा। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र और 17 दिसंबर को सपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। 17 दिसंबर को शाम में होगी विधानमंडल दल की बैठक। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बैठक में मौजूद रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कल से विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उसके बाद पहली बार विधानमंडल दल की बैठक सत्र शुरू होने के बाद होगी। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाता नजर आएगा? अनिकेत, देखिए, अगर बात की जाए विधानसभा सत्र की, निश्चित तौर पर कल से 4 दिवसीय सत्र की शुरुआत हो रही है और 20 दिसंबर तक ये सत्र आहूत रहेगा। हालांकि अगर बात करें विपक्ष की, तो साफ तौर पर चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार दोनों ही कल ये कहीं ना कहीं रणनीति बना चुके हैं कि किस तरह से विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी को घेरना है। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस भी घेराव करने की बात कर रही है कि विधानसभा का वो घेराव करेंगे 18 तारीख को। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे मुद्दे उनको लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव, वो कहीं ना कहीं जो पूरे सत्र के दौरान कहीं ना कहीं तमाम जो अपना जो विरोध है वो दर्ज करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर बात करें उसी क्रम में, तो निश्चित तौर पर आज बीजेपी की भी बड़ी बैठक आज आहूत की गई है और पूरी तैयारी है बीजेपी की इस विधानसभा सत्र में विपक्ष के तमाम जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं जवाब दिया जा सके। ठीक है अनिकेत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मंचासीन हमारी लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरगवाल दीदी, माननीय विधायकगण श्री शशांक वर्मा जी, श्री अवनीश सिंह जी,
श्री उमेश द्विवेदी जी, श्री आशीष सिंह आशु भैया, श्री रामजी निर्मल भाई साहब, श्री अमरेश कुमार जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, हम सब के लिए आज बहुत प्रेरणा का दिन है। हम लोग सरदार पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्रित हैं और हम सब इसको जानते हैं, लेकिन ये दोहराने का समय है कि जो राष्ट्रभक्ति सरदार पटेल ने प्रदर्शित की अपने कर्म से, अपने वचन से, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने देश को जोड़ने के लिए जो काम किया, सूझबूझ के साथ भी किया और साथ साथ बहुत शक्तिशाली तरीके से किया। वो उदाहरण हम सबको प्रेरणा देता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको योजना के साथ भी करना है और जब निर्णय हो गया तो उसको पूरी तरीके से लागू करना है। और ये बात मैं स्मरण करता हूं, हमारा सौभाग्य कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी शक्ति के प्रतीक भी हैं और सख्ती के प्रतीक भी हैं। सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेकर के जब कोई विषय आता है उस पर गहनता से चर्चा करते हैं, सोच समझ के निर्णय लेते हैं, लेकिन जब निर्णय ले लेते हैं तो फिर सख्ती और शक्ति दोनों में कमी नहीं होती है, वो निर्णय पूरा लागू किया जाता है। इसीलिए सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। और मैं विशेष रूप से याद करना चाहूंगा क्योंकि एक पूर्व पुलिस कर्मी के रूप में सरदार पटेल जी सभी पुलिस कर्मियों के रूप के लिए एक भगवान के रूप में है। और जो आईपीएस की अकादमी है हैदराबाद में, वो सरदार पटेल जी के नाम पे है। उनकी एक बहुत भव्य मूर्ति वहां पे लगी है और प्रतिदिन उनको प्रणाम करते हुए सभी प्रशिक्षु वहां से गुजरते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि जो सरदार पटेल की योजना बनाने की क्षमता थी और उन योजनाओं को लागू करने की क्षमता थी, वो हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा का विषय है। मैं आप सबको आज के दिन अपने भाव व्यक्त करते हुए अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब अपने परिवार के साथ जरूर आज चर्चा करें। जो सरदार पटेल जी के ऊपर फिल्में बनी हैं वो भी देखें, कुछ अध्ययन करें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए अनुसरण करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की श्रद्धाकालीन श्रद्धांजलि सभा के माननीय मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि श्रद्धांजलि सभा में लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित कर हमें आंदोलित करने का कष्ट है। भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्र भारत में देश के पहले गृह और उप प्रधानमंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत माता के लिए उनके किए गए योगदान, भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत की अखंडता के उनके प्रयासों का स्मरण करते हुए मैं उन्हें पूरे प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री एस.सी. मरूण जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा करकवाल जी, माननीय विधायकगण श्री अवनीश सिंह जी, उमेश द्विवेदी जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, अमरेश कुमार जी, शशांक वर्मा जी, आशीष सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीमती राजेश्वरी देवी वर्मा जी, श्री डी.एम. कटियार जी,
दिनेश सचान जी, डॉक्टर इंद्रेश्वर वर्मा जी, आयोजन समिति के सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब यहां पर वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में, जिन्हें पूरा भारत स्मरण करता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करने के लिए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करने के आज के इस कार्यक्रम के देश से यहां पर एकत्र हुए हैं। पूरा भारत जानता है देश की आजादी के आंदोलन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के देश की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए उस समय के नेतृत्व के साथ मिलकर के बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो गुजरात के आनंद के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुए। एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने, प्रारंभिक शिक्षा भी मां के सानिध्य में ही घर पर ही संपन्न करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां से लॉ की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भारत आए, लेकिन देश के अंदर आजादी का आंदोलन उस समय चरम की ओर बढ़ रहा था। वे देश की आजादी के आंदोलन में चले, चाहे वह चंपारण आंदोलन रहा हो, नमक सत्याग्रह रहा हो, भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, या फिर देश की आजादी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण आयोजन, उन आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल की यातना भी झेलनी पड़ी थी। उन्होंने एक और देश की आजादी के इस आंदोलन के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लिया, दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक प्रकार के अभियान भी, जन जागरण के अभियान भी उस दौरान उन्होंने चलाए। आज जो हम लोग गुजरात के अंदर सहकारिता के मजबूत आंदोलन को देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विजन है, जो आज वहां के हर अन्नदाता किसान को समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, 1947 में देश आजाद होता है। 1946 में देश का संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के रूप में, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने न केवल देश के एकीकरण के वर्तमान अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत हम देख रहे हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही सूझबूझ का परिणाम है। आज जो एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, सुरक्षित भारत है, इसकी पृष्ठभूमि में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच है, उनका प्रयास है, उनका परिश्रम है। एक तरफ भारत माता के इस महान सपूत ने भारत की एकीकरण के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत कैसे होना चाहिए। गुलामी के कालखंड में जिन मान बिंदुओं की का अपमान हुआ था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्यक्रम कैसे होना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी उन्होंने अपने हाथों में लेकर के देश के अंदर सांस्कृतिक भारत की स्थापना का जो अभियान उस समय चलाया था, आज उसी का परिणाम है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन स्मृतियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
नया भारत पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कश्मीर में धारा 370 आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद कभी भी लागू नहीं हो पाती। लेकिन छद्म रूप से जिन लोगों ने धारा 370 को डाल करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग में बैरियर खड़े किए थे, हम सब आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की नींव को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर, ये उसी नए सांस्कृतिक भारत का एक अभिन्न हिस्सा है जिसका शुभारंभ 1948 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर से प्रारंभ किया था। आज के इस अवसर पर भारत माता का यह महान सपूत 15 दिसंबर 1950 को अपनी भौतिक काया से हमारे बीच में नहीं रहा। पूरा देश स्तब्ध था। उनके नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाइयों को छूता। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के न रहने के बाद आज उनकी संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जो अभियान देश के अंदर चल रहा है, ये अवश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करेगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के इस महान सपूत को, जिनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था, भारत माता की शरणों में समर्पित था, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजन समिति को आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के संगम पर गंगा पूजन करके महाकुंभ 2025 का औपचारिक शुभारंभ किया। इसके तुरंत बाद किन्नर अखाड़े ने पूरी विधि और रीति रिवाज के साथ पेशवाई कर महाकुंभ 2025 का आगाज किया। इस पेशवाई में देश भर से किन्नर अखाड़े के सदस्य शामिल हुए और संगम तट पर किन्नर अखाड़े का औपचारिक प्रवेश हुआ। किन्नर अखाड़े का यह आयोजन महाकुंभ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए धार्मिक सौहार्द का संदेश दे रहा है। पेशवाई की परंपरा हमारे हरिगिरी महाराज और हमारी आचार्य लक्ष्मी नारायण, जब हम दोनों मिलके जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा मिलके अपने सनातन धर्म के रक्षा के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए, जैसे आजकल हो रहा है, हम अपने सनातन धर्म का एक प्रतीक है किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़ा, मिलके हम अपनी पेशवाई निकाल रहे हैं। और हम सभी सनातन धर्म को लोगों को कहते हैं, जो वो किसी भी कास्ट का, किसी भी प्रांत का हो, कि हम सबको मिलके एकजुट रह के और अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना है। और ऐसे ही हम अपने सनातन धर्म के अपने हरिगिरी महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसे ही अपने जूना अखाड़े की पेशवाई निकालते रहेंगे। ओम नमो नारायण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी जुड़ गए हैं। मधुर, किन्नर अखाड़े ने विधि विधान से आगाज किया है महाकुंभ 2025 का, वो भी शामिल हैं, और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? मधुर। प्रधानमंत्री जो है यहाँ प्रयागराज के दौरे पे थे और उन्होंने यहाँ पे जो है महाकुंभ का शुभारंभ कर दिया है। और उसके साथ साथ जितने साधु संत थे उनसे उनकी मुलाकात भी हुई, जिसके बाद से जो है साधु संत हो या किन्नर हो, सभी लोग जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि समागम में, इस समागम में समाहित होने के लिए तैयार है। गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हैं कल से जो है पेशवाई का काम शुरू हो गया है और वो पेशवाई की अब कुंभ नगरी जो आपका मुख्य रूप से जो अब नया क्षेत्र बनाया गया है कुंभ नगरी का, जो एक नया जिला भी बन गया है।
पूजा अर्चना करके पर जो है वहाँ पे जाकर के इस पूरे कार्यक्रम का जो है विधि विधान से वहाँ पे अपना पूरा वहाँ पे प्रवेश किया है। और अब वो जो है पूरे औपचारिक रूप से, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे महाकुंभ 2025 को औपचारिक घोषणा कर दी है। ठीक उसी तरीके से सारे साधु संत हो चाहे समाज सभी ने औपचारिक रूप से वहाँ पे और ये आपको बता रहे हैं महाकुंभ 2025 से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तुरंत बाद किन्नर अखाड़े ने पूरी विधि विधान से पेशवाई कर महाकुंभ 2025 का आगाज किया। इस पेशवाई में देश भर से किन्नर अखाड़े के सदस्य शामिल हुए और संगम तट पर किन्नर अखाड़े का औपचारिक प्रवेश हुआ। आपको बता दें, किन्नर अखाड़े का ये आयोजन महाकुंभ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए धार्मिक सौहार्द का संदेश दे रहा है। किन्नर अखाड़े ने विधि विधान से पेशवाई की। महाकुंभ 2025 से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर लगातार जुड़े हुए हैं। मधुर, महाकुंभ 2025 हो या पूरे महाकुंभ की हम बात करें तो किन्नर समाज का जुड़ना एक बहुत बड़ा अध्याय है अभी तक का। मधुर, जो कभी मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी किन्नर समाज जो है मेले में आता था, चाहे वो माघ मेला हो चाहे अर्ध कुंभ हो, कुंभ हो, आते थे। लेकिन जिस तरीके से इस बार जो है इनको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जोड़ा जा रहा है और किन्नर समाज के लिए बहुत ही जो है किन्नर सम्मान की बात है। और किन्नर समाज के जो हमारे वहाँ महामंडलेश्वर उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए सम्मान है कि हमको इस तरीके से यहाँ पे बराबरी का दर्जा दिया गया है पूरे समाज को। इस तरह का जो उनको जो पूरे ये वाकई में एक ऐतिहासिक कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि किन्नर अखाड़े के साथ साथ करीब 13 अखाड़े हैं जिनकी पेशवाई कार्यक्रम शुरू हो चुका है और सभी जो है अब धीरे धीरे संगम रेती पे, जो रेती का जो शहर है जहाँ पे पूरा एक अलग, मैंने आपको बताया कि कुंभ नगरी बता दी गई है, वहाँ पे सारे अखाड़े जो वहाँ पे मौजूद होंगे और वहाँ एक अलग ही जो है छटा देखने को मिलेगी। जिसके को मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व का जो है ये अध्यात्म का सबसे बड़ा संगम होने जा रहा है। ये संगम तट के ऊपर, प्रयागराज के ऊपर, जिसको लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन हो, शासन हो, चाहे वो केंद्र शासन हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश शासन हो, प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, और उसके साथ साथ लोकल हमारा प्रशासन है या रेलवे प्रशासन है, सबने अपनी कमर कस चुके हैं और तैयारियां बड़े जोरों शोरों से और युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। और पिछले करीब 6 महीने से तैयारी चल रही है। हम लोग बराबर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं और तैयारियां करीब करीब अब मुकम्मल भी है, करीब करीब खत्म होने वाली है। वैसे जो है योगी जी ने 10 तारीख का जो डेडलाइन दी थी, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, उन्होंने पूरी जो स्थिति का जायजा लिया, पूरे महाकुंभ का जो समीक्षा की, यहाँ के साधु संत उनसे बैठक की, उनसे बातचीत की। मैंने महाकुंभ में जो आपके जब साधु संत उनसे ही बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पे उनसे मिले हैं तो उनको काफी इससे बड़ा उन्होंने उसको प्रोत्साहन दिया है प्रधानमंत्री जी ने साधु संतों को कि किसी तरह कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है, क्योंकि जो आगामी महाकुंभ होने वाला है ये बिल्कुल दिव्य भव्य और भव्य होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार का जो महाकुंभ है बिल्कुल अनोखा होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अलग इसलिए होने वाला है कि पिछले के कुंभ है और पिछले के जो माघ मेले हैं, अर्ध कुंभ, उनसे बिल्कुल अनोखा, अद्भुत है, क्योंकि ये जो महाकुंभ होने वाला है ये पूरी तरह डिजिटल बेस्ड है। ये आपका जहां तक आध्यात्म के ऊपर बेस्ड है, संस्कृति के ऊपर बेस्ड है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पूरी तरह बेस्ड है। इसको जो बनाया गया है वो महाकुंभ डिजिटल और क्या कह सकते हैं कि इसको डिजिटल महाकुंभ करके पूरी तैयारी की जा रही है। क्योंकि जो है आपके योगी आदित्यनाथ जी ने उस दिन जो है खोया पाया केंद्र की जो यहाँ पे कंप्यूटराइज पूरी तरीके से एक उद्घाटन किया है, जिसमें कि करोड़ों लोग, करीब 40 से 45 करोड़ जो श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं। तो जब पहले जैसे होता था तो पहले यहाँ पे जो है कभी भी जो बिल्कुल, और जिस तरीके से डेट पास आती जा रही है, महाकुंभ 2025 से जुड़ा एक के बाद एक अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेशवाई के साथ ऐतिहासिक आगाज हुआ। महाकुंभ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।